हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 10 का मैथ्स का बेसिक इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए डिस्कस करेंगे। तो इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था वो बेसिक का पेपर मेरे पास नहीं था, मेरे पास स्टैंडर्ड का पेपर था, तो मैंने आपके लिए स्टैंडर्ड का पेपर बना दिया था। इवनिंग शिफ्ट का हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको आंसर हम डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन के आंसर हमने सॉल्व कर दिए हैं। आप वहाँ से अपने मैच कर सकते हैं कि आप अपने क्या लिख के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले पार्ट ए में दो पार्ट थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में फर्स्ट का आपका बी ऑप्शन एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें फिर और पार्ट था तो उसमें डी ऑप्शन 72 आ जाएगा। सेकंड में फिर सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन बोथ नेगेटिव, थर्ड क्वेश्चन में सी ऑप्शन 8,7, फोर्थ क्वेश्चन में सी ऑप्शन 3 आ जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन में बी ऑप्शन आपका 0,-1, और इसका और पार्ट भी था, किसी ने और किया है तो उसका बी आंसर 2 था। सिक्स क्वेश्चन में ए का आंसर tan² थीटा था। सेवन्थ में बी ऑप्शन आपका 1 करेक्ट था, इसका और पार्ट था तो उसमें डी ऑप्शन सेक ए करेक्ट था। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, ए पार्ट में आपको पूछा गया है √3 यूनिट्स, तो एट का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा √3 यूनिट्स। नाइन्थ का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4, टेंथ का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 140 से 160, 11th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 21.5, और पार्ट है तो उसका भी सी ऑप्शन 37 आ जाएगा। 12th क्वेश्चन का बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा 2/3 सेंटीमीटर, और पार्ट है इसमें आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, और पार्ट में सी ऑप्शन 12 सेंटीमीटर करेक्ट है। 13 क्वेश्चन में ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। 14 क्वेश्चन में बी पार्ट आपका करेक्ट है r⁻², यानी r1 r2 इक्वल टू, यानी रेडियस 1 रेडियस 1 का होल स्क्वायर प्लस में रेडियस 2 का स्क्वायर इक्वल टू हमारी बड़ी वाली रेडियस, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 का बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा πr/2। 16 में डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट सेक्शन 2 स्टार्ट होता था, उसमें 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में फर्स्ट का सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा 11/2, 3। सेकेंड क्वेश्चन में डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, और एकदम करेक्ट आंसर है, आप इसे मैच भी कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में डी पार्ट 3√5 यूनिट्स आपका हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में ए आपका आ जाएगा 3√11, 3√13 यूनिट्स। फोर्थ क्वेश्चन में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 11/2 और 0, और फोर्थ क्वेश्चन में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 16/3 और 5, तो ये आपका करेक्ट है। 18th क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा x-2y इक्वल टू 0 और 3x + 4y इक्वल टू 20। सेकेंड क्वेश्चन में ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा कंसिस्टेंट। 13 क्वेश्चन में भी बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा 4। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा 18.4, एट्थ का जो फोर्थ पार्ट हो जाएगा उसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2, और एट्थ के फिफ्थ पार्ट में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ₹17। 19 का हम देख लेते हैं। 19 का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा सी ऑप्शन 100 मीटर, सेकेंड में आपका बी ऑप्शन 14 मीटर, थर्ड में आपका डी ऑप्शन 16 मीटर, एंड फोर्थ में आपका ए ऑप्शन 16 मीटर, और फिफ्थ में आपका डी ऑप्शन 6 मीटर आंसर हो जाता। 20 क्वेश्चन में फर्स्ट का आपका सी ऑप्शन 140 से 160, सेकेंड में आपका बी ऑप्शन 140, थर्ड में आपका डी 144.8 किलोमीटर चार्ज, फोर्थ में आपका ए ऑप्शन 151 किलोमीटर पर चार्ज, एंड फिफ्थ में आपका डी पार्ट 147 किलोमीटर पर चार्ज। तो आप साथ साथ मार्क करते जाइए और अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में फिर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट बी यहाँ से स्टार्ट होता है, तो पार्ट बी 21 क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन का 4,0, थर्ड क्वेश्चन का -2, एंड फोर्थ का आपका 3 आता, एंड इसका और पार्ट था तो और पार्ट में आपका सिग्मा FI आता। फिर फिफ्थ पार्ट में आपका 16 आता। क्वेश्चन नंबर 22 में ट्रू फॉल्स बताने थे। फर्स्ट का ट्रू, सेकेंड का फॉल्स, सेकेंड में और पार्ट भी था तो उसका भी ट्रू, उसका ट्रू था। नेक्स्ट थर्ड का ट्रू है, फोर्थ का ट्रू है, और फिफ्थ का फॉल्स है। नेक्स्ट आगे दे रखा है 23, जो कि आपको 7429 का HCF निकालना था, तो ये 17 × 19 × 23 करेंगे तो हमारा 7429। अथवा का क्वेश्चन था तो इन तीनों का निकालना था हमें LCM, तो ये हमने निकाल दिया। HCF इसका क्या आ जाएगा, HCF हमारा इसका
एलसीएम निकालिए, एचसीएफ इसका 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 तीनों में कॉमन है और सबसे हमें स्मॉलेस्ट डिग्री लिखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करने पर x की वैल्यू 4 आती है, y की वैल्यू 1। आप देखिए आपके x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 ही आई है या नहीं आई है। फिर उसका भी और पार्ट था, अगर आपने और पार्ट करा है तो आपका जो a1/a2 है वो 2/3, b1/b2 4/2 और c1/c2 9/7 आना चाहिए था, और ये इसके इक्वल नहीं होना था, और यूनिक सॉल्यूशन, तो आपको ये लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ए बी हमारा ए बी निकालने के लिए 0 + 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 4 - 2 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट करते तो √5 यूनिट्स आ जाता। और आपका देखिए आपने करेक्ट आंसर करा है। 26 क्वेश्चन में आपको निकालना था एरिया, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाता पाई × 7 × 14/360। तो सॉल्व करते तो पाई के अगेंस्ट पाई के वैल्यू निकालनी थी, तो 49/9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपका आ जाता। इसका भी और पार्ट था, तो उसका आंसर LR/2 आता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल RQP के SSS, ये आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 28 में हाइट निकालनी थी, तो हाइट अपॉन में 25 करा और 10 60 के इक्वल हाइट अपॉन में 25, तो हाइट हमारी क्या आ गई 15√3 सेंटीमीटर। इसका भी और पार्ट था, तो tan थीटा हमारे 3/2 दे रखा था, tan थीटा +1 करेंगे तो 3/2 + 1 5/2 आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट पार्ट सी, जो कि लास्ट पार्ट है। 29 क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दे रखा था, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -3/2 दे रखा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा -4/2, और के की वैल्यू निकालनी थी, तो के इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, इसको इससे 4 2 8 एंड इसे काटेंगे तो 3 4 यानी 3/4, के की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। आपको एक्स एक्सिस पे जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें आपको इसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो वाई एक्सिस पे पॉइंट हमने 0, ले लिए और इन दोनों के बीच में इक्वी डिस्टेंस निकालना था, तो ये आपको इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे, और जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ जाएंगे वो 0,9 आ जाएगा, वाई की जगह 9, वाई की वैल्यू क्योंकि 9 आ गई। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको यहाँ पे ये करना था, आपका आंसर 2 आ जाता। और पार्ट था इसमें, इस ट्राइंगल का आपको tan A = 1 दे रखा है, ए हमारा 45 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल 45 डिग्री है। नेक्स्ट, तो RHS हमें वो दे रखी थी, हमें LHS सॉल्व करनी थी, तो RHS भी हमारी 1 ही आती है, LHS 1 है तो RHS भी 1 ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 32 है, आपको एरिया रेडियस का बताना था, तो रेडियस निकाल लेते हमें, क्योंकि एरिया पहले से दे रखा था, तो इसको इसके इक्वल रखेंगे, आर को इक्वल रखेंगे, सब में 22 से 22 काटेंगे, 7/2 हमारा आंसर आ जाता। फिर इसी रेडियस को हमें क्वाड्रेंट के एरिया में रखनी थी, तो क्वाड्रेंट के एरिया में रख के ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। 7 से 7 कटा, और ये हमारा 2 1 2 2 2 20 11 2 11 22, एंड फिर ये हमारा कट सकता था 0 से 0, 9 1 9 9 4 36, फिर ये हमारा कट जाता और कुछ नहीं कट रहा, तो 11 × 7 करते तो 77 एंड 4 2 तो इसमें आपका 77/8, या फिर इसे हम 5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसे 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते थे। तीनों आप लिखते तो तीनों ही आपका करेक्ट आंसर आता। 33 है क्वेश्चन, प्रूफ करना है आपको, उसमें मतलब जो क्वेश्चन दे रखा था √3 या √5 को प्रूफ करना था, उसे पूरा प्रूफ करते तो आपका उसके स्टेप वाइज आंसर दे देते। उसका अथवा का क्वेश्चन था, इनका एलसीएम निकालना था, तो ये मैंने निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो a + b हमें 60 डिग्री दे रखा था और a - b 30 डिग्री। हमारा b से b कट गया, 2a क्या हो जाएगा, 2a हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। a = कितना आ गया 45 डिग्री, और a की वैल्यू 45 रख देंगे, प्लस में b की वैल्यू निकालेंगे, 60 में से 45 माइनस करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 35। इस डायग्राम को आपको ऐसा ही डायग्राम बनाना था, अगर कोई गलत डायग्राम बनाते उल्टा चल जाता, पर आपको बनाना इसी तरह से था। तो ए बी हमारा AD + DB है, तो और एंगल A = 30 डिग्री है। tan 30 लगाते PD/AD, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हमारा होता है AD की वैल्यू क्या आ जाती 3√3 मल्टीप्लाई हो जाता,
अब यहाँ पे हमारा ट्राइंगल PBD में देखते हैं हम, तो एंगल B हमारा 45 डिग्री, BD इक्वल हमारा PD के 3 मीटर, और AB निकालने के लिए BD प्लस CD करना था, BD 3 और AD हमारा 3√3। तो हमारा आंसर विड्थ ऑफ द रिवर हमारा रहता 3 + 1 + √3। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 था। क्वेश्चन 36 में आपको सबसे पहले टेबल सही से बनानी थी। अगर आपने ऐसी टेबल बनाई है CI 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, FI 12, 14, 8, 6, 10, और ये हमारी स्टेप डिवीज़न मेथड से है। XI UI 110, 130, 150, 170, और ये एज्यूम मीन ये था हमारा। इन दोनों के बैप में -2, -1, 0, 1, 2, और FI हुई है, इसे मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, -14, 0 और 6 × 6 और 10 × 2 = 20। तो FI UI का सम हो रहा था हमारा -12 और FI का सम हो रहा था 50। अब इसे आपको फॉर्मूले में पुट कर देना था, तो फॉर्मूले में पुट कर देते। XI = A + FI UI अपॉन में FI इंटू H है, 150 प्लस में FI UI का सम और FI इंटू 20, तो हमारा 145.20। अगर आपका ये आंसर आया तो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। सेम यही डायग्राम बनाना था, अगर आपने डिफरेंट बनाया तो आपके नंबर कट सकते हैं। ट्राइंगल BCD है, एंगल 45 BCD वाले में 45 लेंगे, 2D फिर हमारा 20 सेंटीमीटर है, और हमें CD क्योंकि बेस निकालना है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो CD भी हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर ट्राइंगल ACD में 10 60 लग रहा है, AC अपॉन में CD। AC हमारा आपको पता है 20, AC हमारा क्योंकि AB प्लस में वो 20 भी है, AB प्लस में CD भी है, तो CD + AB करेंगे तो हमारा AC आता, तो हमने इसे खुले में रख दिया। AB निकालने के लिए हमें क्या करना है, AB = क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा AB की वैल्यू 20√3 - 1, जिससे आप √3 की वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो 20 × 0.13। तो हाइट ऑफ द टावर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.6 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या करना था, प्रेजेंट एज जैकोब की x ईयर्स थी, प्रेजेंट एज, और उसके बेटे की y ईयर्स मान ली थी। 5 साल पहले x + y = 3y + 5, एक ये इक्वेशन बनती है, यानी x - 3y = 10, और 5 साल बाद आपकी मम्मी एंड ये आपका x - 7y = -13 सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 10 आती, तो आपका करेक्ट आंसर होता जैकोब यानी 40 साल का और उसका बेटा 10 साल का। इसका अगर ये क्वेश्चन नहीं करा, अथवा का क्वेश्चन करा है, तो सबसे पहले ग्राफ वाला क्वेश्चन था, एक ये आपका सही इक्वेशन बन जानी चाहिए थी, ये दोनों एकदम करेक्ट इक्वेशन है, और करेक्ट ड्रॉ आपको इक्वेशन की लाइन करेक्ट ड्रॉ करिए तभी, और आपके ये तीनों कोऑर्डिनेट्स सही बनते तभी आपका आंसर करेक्ट माना जाता। क्वेश्चन नंबर 39, हमें रेडियस दे रखी है, एंगल दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। फॉर्मूला पता है, थीटा अपॉन में 360 × 2πr। थीटा ये है 360, 2πr डालेंगे। इसको थोड़ा सॉल्व कर देती हूँ। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 8, 0 से 0 कटा, 6 × 1 = 6 और 6 × 6 = 36, फिर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 से 2 कटा, बचा 22, तो हमारा 22 सेंटीमीटर आंसर है। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 × πr², थीटा 60 है और आर की वैल्यू 22 और बाकी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये भी 0 से 0 कटा, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 11 = 22। अब 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना है तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। तो यहाँ पे जो आपका जो सारे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं, और विद सॉल्यूशन मैंने अच्छे से बता दिया। पेपर नहीं था बट आपको क्वेश्चंस आपको पता ही हैं, आंसर्स मैंने डिस्कस कर दिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।